असम विधानसभा चुनाव के प्रचार से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजधानी शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा इस समय आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है और प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं के बीच आपसी टकराव इस हद तक बढ़ गया है कि वे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के अलग अलग गुट एक दूसरे को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कौन सा गुट किसका बीच नाश करेगा, यह भाजपा के ही नेता बेहतर जानते हों। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमकेयर योजना के तहत बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि इस योजना में करीब 110 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जिसमें पुरुषों के नाम पर बच्चेदानी के ऑपरेशन दिखाए गए। अब तक ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार हिमकेयर योजना को बंद नहीं करेगी, बल्कि इसमें सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को इंश्योरेंस मॉडल के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है ताकि यह और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके। इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को भी एक्सटेंशन देने की बात कही गई है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश किसी भी तरह के आर्थिक संकट से नहीं गुजर रहा है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह आर्थिक संकट का मुद्दा उठाकर केवल राजनीति कर रहे हैं। असम दौरे पर पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की ड्यूटी दी थी। अब दौरे में मैंने जहाँ रैलियां की वहाँ तो अच्छी स्थिति नजर आई है। अब 4 मई को जब परिणाम आएगा तभी उसके बारे में बता सकते हैं। भविष्य के गर्म में 9 तारीख को जो मतदाता है वो अपना मत का प्रयोग करके उसको मत पेटी में डाल देगा, उसके बाद इस परिणाम का पता लगेगा। सर, भाजपा की कार्यसमिति थी और जयराम ठाकुर ने वहां दावा किया कि कांग्रेस का बीच खत्म कर देंगे, इस तरीके का बयान। देखिए, भाजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई प्रदेश में लड़ रही है। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। कौन सा गुट किसको खत्म करेगा और किसका बीज का समूल नाश करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के 5 गुटों में से एक गुट जानता होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हिमकेयर में बच्चों की मर्दों की बच्चादानी का ऑपरेशन किया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है और झूठे बिल बनाए गए हैं। अगर क्योंकि बच्चादानी का ऑपरेशन तो हमारी महिलाओं का होता है, पुरुषों का थोड़ी होता है। तो 4 तो पेशेंट ऐसे नजर आ गए। मैंने विधानसभा में कहा था कि इस हिमकेयर में 110 करोड़ रुपए का घोटाला है और तकरीबन हम उसकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आई है। निश्चित रूप से जो हिमकेयर में घोटाला हुआ है उसको हम जनता के सामने उजागर करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उस पर अभी वो आपसी असमंजस में फंसी हुई है कि किसको क्या कहना है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि वो बार बार उनके एक नेता बोलते हैं हिमकेयर बंद की जा रही है। हम हिमकेयर को बंद नहीं किए जा रहे हैं, हिमकेयर में सुधार कर रहे हैं और हिमकेयर को इंश्योरेंस के तहत भी लाने की हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति को लेकर सरकार ने फैसला लिया कि भविष्य में नहीं दी जाएगी। देखिए, 31 मार्च से पहले जिनको सेवा विस्तार दे दिया गया है उसके बाद किसी भी व्यक्ति को ना तो सेवा विस्तार दिया जाएगा, ना रीएम्प्लॉयमेंट की जाएगी और किसी प्रकार का उनको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा। कहीं मेडिकल एजुकेशन में कहीं डॉक्टरों के एसोसिएट प्रोफेसर को भी हम नई नियुक्तियां दे रहे हैं। तो ये सब चीजें डॉक्टरों के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें किया जा सकता है और कहीं भी नया सेवा विस्तार भविष्य में नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई गंभीर किसी की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी होगी कोई ऑफिसर्स की तो उसको दिया जाएगा। कल के आदेश 31 तारीख के है और जो ये चैनल चला रहे हैं उनको पहले जानकारी लेनी चाहिए कि वो 31 दिसंबर से के पहले गया। तो कल हमारे नए सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, उसके ऑर्डर जारी किए गए। सैलरी डेफर्ड का मतलब ये नहीं है कि सैलरी इनकी काटी जा रही है। एक प्रयास किया गया है बजट को अनुशासन में लाने का और बजट को जब हम अनुशासन में लाते हैं तो उसके में थोड़े से सुधार करने पड़ते हैं। तो कुछ सुधारात्मक कदम उठाकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में कई बार कोई लोग बोलते हैं कि आर्थिक संकट है,
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो 10,000 करोड़ रुपया काट दिया है, और मैंने बजट जो रखा है वो 3,000 करोड़ कम करके रखा, 3,900। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने जो फैसले किए हैं वो फैसलों से प्रदेश ने की नींव मजबूत हुई है और प्रदेश की आधार मजबूत हुआ है। महज फैसले राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए जाते, तो उस फैसलों का फायदा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फैसलों से हमारे को प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी, और जो हमारे पैर रोकने की कोशिश जो केंद्र सरकार कर रही है आरडीजी बंद करके, वो हिमाचल के लोगों का अधिकार था, सरकारों का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस बात का जवाब दे कि आरडीजी के समय आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? आरडीजी के समय आप शोर करते रहे, आप क्यों नहीं गए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के लिए? और फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के बाद कौन सा ऐसा उन्होंने हमारे लिए आरडीजी के लिए कोई प्रयास किया हो?